हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एयर इंडिया जो है बिक चुकी है और उसको टाटा ने खरीद लिया है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में एयर इंडिया की कहानी। जैसा कि आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप ने 8 अक्टूबर 2021 को करीब 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा एयर सर्विस की शुरुआत सबसे पहले JRD टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा था, उन्होंने 15 अक्टूबर 1932 में इसका फाउंडेशन किया था। शुरुआती दिनों में टाटा एयर सर्विस जो है वो कराची से लेकर मुंबई के लिए पोस्ट कार्ड ढोया करती थी। अपने पहले साल में इसने करीब 10 टन वजन के पोस्ट कार्ड को ढोया था। वहीं सिर्फ 155 यात्रियों ने इससे यात्रा की थी। सबसे पहले इसका नाम टाटा एयर सर्विस था, जिसको बाद में टाटा एयरलाइंस कर दिया गया था। 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक कंपनी बना दिया था और तब इसका नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल रखा गया था। JRD टाटा, जिन्होंने टाटा एयर सर्विस की शुरुआत की थी, उनसे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इंडिया के पहले पायलट थे। वहीं इनकी माँ, जिनका नाम सुज़ैन ब्रायर था, जो कि एक फ्रांस की रहने वाली थी, वो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने कार चलाया था। टाटा एयरलाइंस को खरीदने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से का नाम था एयर इंडिया इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को देखती थी। वहीं दूसरे हिस्से का नाम था इंडियन एयरलाइंस, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट को देखती थी। अभी एयर इंडिया मतलब कंबाइंडली 102 जगहों के लिए उड़ान भरती है, जिसमें से 45 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और 57 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए। एयर इंडिया अभी भी मतलब इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। करीब 18.6% हिस्से पर एयर इंडिया का कब्जा है। एक वक्त एयर इंडिया दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती थी, लेकिन 2000 के बाद स्थिति ख़राब होती गई और ये लगातार घाटे में रहने लगा। इसके पीछे का वजह बताया जाता है कि जब ये घाटे में चल ही रहा था, उसी वक्त एयर इंडिया ने करीब 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिससे इसका घाटा और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब घाटा और भी ज़्यादा बढ़ गया तो 2007 में एक और डिसीजन लिया गया कि इसके जो 2 पार्ट थे, एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस, उसको मर्ज कर दिया गया। उसके बाद स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उससे पहले करीब 7.7 बिलियन रुपये का मतलब घाटा था, जो कि कंबाइंड होने के बाद करीब ये 72 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया। इसके अलावा एक और फैक्टर है इसके फेलियर के वजह के पीछे कि 2004-05 में जो 3 एयरलाइंस हैं, जैसे कि आप जानते होंगे स्पाइसजेट, इंडिगो और गो एयर, इन तीनों एयरलाइंस की शुरुआत करीब 2004-2005 में हुई थी। और आपको पता होगा कि ये एयरलाइंस काफ़ी सस्ती मतलब फ़्लाइट टिकट अवेलेबल कराती हैं एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर यात्री इन फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से एयर इंडिया को लगातार मतलब घाटा होता गया और इसके जो पैसेंजर थे, मतलब ज़्यादातर पैसेंजर गो एयर, इंडिगो या स्पाइसजेट से यात्रा करने लगे और इसका घाटा लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से मतलब इसको लास्ट में बेचना पड़ गया। फ़िलहाल एयर इंडिया को, जैसा कि आपको पता है कि 8 अक्टूबर 2021 को फिर से टाटा ने खरीद लिया है और ये टाटा सन्स की एक स्पेशली कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम है टैलिस प्राइवेट लिमिटेड। वो इसको ऑपरेट कर रही है। एयर इंडिया की पहली फ़्लाइट जो क्रैश हुई थी वो हुई थी 1947 में। इसके मतलब बड़े क्रैशों में एक क्रैश 1966 में भी हुआ था, जिसमें जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और ये क्रैश हुआ था माउंट ब्लैंक, जो फ्रांस में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इसके अलावा 1985 में बब्बर खालसा टेररिस्ट ग्रुप जो है, जो मतलब गोल्डन टेम्पल पे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने एक फ़्लाइट है जिसमें उन्होंने बम फिट किया था, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट क्रैश कर गई थी और इसमें सवार 307 पैसेंजर और करीब 22 क्रू मेंबर मारे गए थे। 1953 में इंडिया गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को पूरी तरह से नेशनलाइज कर लिया था और लगभग पूरा स्टैक उसका जो है वो खरीद लिया था। फ़िलहाल इंडिया गवर्नमेंट ने करीब 100% शेयर जो है उसको टाटा सन्स, जिसकी एक कंपनी है टैलिस प्राइवेट लिमिटेड, जो स्पेशली बनाई गई है, उसके हाथ में इसको बेच दिया है। करीब 75 साल 1946 में इसको पब्लिक कंपनी बनाया गया था। उसके 75 साल के बाद टाटा मतलब सन्स ने फिर से
करीब इसको 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ में खरीद लिया है। देखने वाली बात होगी कि टाटा सन्स की जो कंपनी है थैलेस प्राइवेट लिमिटेड, वो एयर इंडिया को किस तरह से ऑपरेट करती है और इसका जो घाटा है उसको ये ख़त्म कर पाती है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।